राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, संतान की सुख समृद्धि दीर्घायु उज्जवल भविष्य के लिए सभी माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। मान्यता है इस व्रत को धारण करने से निसंतान दंपति को योग्य संतान की प्राप्ति होती है और यदि संतान प्राप्ति में कुछ बाधाएं आती हैं तो वह भी समाप्त हो जाती हैं। शीघ्र ही योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। इस दिन माताएं निर्जल निराहार रहकर शाम के समय माता अहोई का पूजन करके तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करती हैं और कुछ स्थानों पर माताएं चांद को देखकर भी व्रत खोलती हैं। इस साल 2024 में अहोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अहोई अष्टमी व्रत कथा क्या है। पूजन करते हुए इस व्रत कथा का सच्चे हृदय से पाठ करने से संतान को दीर्घायु, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तारों को अर्घ कब दें और इस व्रत में किन नियमों का पालन करें जिससे हमारा व्रत खंडित ना हो। यह सभी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, प्रत्येक माता अपनी संतान के उज्जवल भविष्य, निरोगी काया, सुख समृद्धि की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत धारण करती हैं। इसलिए जो भी माताएं इस व्रत को धारण करती हैं उन्हें अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके अपने घर के पूजा स्थल में नित्य प्रति की पूजा करके व्रत का संकल्प जरूर करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, संकल्प कैसे करें, इसकी जानकारी की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके यह जानकारी आप देख सकते हैं। संकल्प करने के बाद पूरे दिन शरीर की सामर्थ्य के अनुसार निर्जल निराहार रहकर यह व्रत करें। शाम के समय एक चौकी लगाकर अहोई माता की मूर्ति स्थापित करें या फिर यदि आपके पास फोटो है तो वह फोटो दीवार पर लगा दें। फिर अपने परिवार की रिवाज परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक माता अहोई का पूजन करें। स्याहू की माला का भी पूजन करें और साथ ही माता को भोग अर्पित करें। हाथ में चावल के दाने लेकर यह व्रत कथा पढ़ें या सुन लें। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से उसी जगह पर एक सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा, इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। उस महिला पर मानो दुख का पहाड़ टूट गया। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार वह खदान में मिट्टी खोदने गई थी तो अनजाने में उसके हाथों से एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप तो नष्ट हो गया, लेकिन तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप मिट जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास और पूजा की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली। बोलो अहोई माता की जय। इस प्रकार व्रत कथा का पाठ करके अहोई माता की आरती करें और उस स्याहू की माला धारण करें। इसके पश्चात पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों की माता से क्षमा प्रार्थना कर लें और साथ ही अपनी संतान की सुख समृद्धि, शिक्षा में सफलता, दीर्घायु की माता से प्रार्थना करें। जो बायना आपने निकाला है उसे अपनी सास, ननद या फिर अपने से बड़ी किसी भी स्त्री को दे दें। उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें और तारे निकलने के बाद तारे का अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें। फिर अर्घ दें। इसके बाद अपने बच्चों के रोली का तिलक करें। अब अपने व्रत का पारण कर लें। दोस्तों, इस बार अहोई अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:42 से 7 बजे तक और तारों को अर्घ देने का शुभ समय है शाम 6:06 पर
और अब जान लेते हैं इस व्रत के उन नियमों के बारे में जिनका पालन व्रत करने वाली प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्रत खंडित अथवा टूट सकता है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन चाकू, कैंची, सुई का प्रयोग न करें, न ही सब्जी काटें, न सिलाई बुनाई का कार्य करें। अहोई अष्टमी पर तुलसी पत्ता न तोड़ें। पूजन करते हुए अपने बच्चों को साथ बैठाएं। पूजन समाप्त करके बच्चों को प्रसाद बांटें। इस दिन पूजन के समय हाथ में 7 तरह के अनाज के दाने रखें। यदि 7 तरह का अनाज ना हो तो आप चावल या गेहूं के दाने रख सकती हैं। बाद में इन दानों में थोड़ा ज़्यादा अनाज मिलाकर किसी गाय को खिला दें। इससे बच्चों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत में घर में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा न करें। बच्चों को न डांटें, न ही मारें। इस व्रत में ना ही पौधे लगाने का कार्य करें और ना ही पौधों को उखाड़ें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को भी संतान स्वरूप माना जाता है। इस दिन जो भी भोजन आपके यहाँ बनाया जाता है उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस व्रत में यह सभी नियम बहुत आवश्यक होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन दूध या दूध से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अहोई का अर्थ ही है अनहोनी से बचाना, अर्थात अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान को समस्त प्रकार के कष्टों, परेशानियों, दुखों से बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सभी माताएं करती हैं। माताएं जितनी श्रद्धा भाव से यह व्रत करती हैं उतना ही अहोई माता की कृपा संतान को प्राप्त होती है और संतान पर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। साथ ही जिनको संतान की कामना है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।